अध्याय 7 श्लोक 20। कामेस्तेस्ते हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। तो प्रस्तुत श्लोकों में भगवान ने श्रद्धा की बात की है कि जो श्रद्धावान है उसके सम्मुख में प्रकट होता हूँ। और हम देखते हैं कि इस अध्याय के आरंभ से ही भगवान ने इस बात पर जोर दिया है। 7वें अध्याय का प्रथम श्लोक देखिए। मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। कि मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय, मेरे ही तुम्हारा मन मेरे आसक्त हो और मेरा ही आश्रय ग्रहण करे। तो यहाँ भगवान ने क्या कहा कि मेरी ही आसक्ति हो तुम्हें और मेरा ही आश्रय भी हो। और ये क्या हुआ, ये श्रद्धा की स्थापना हुई कि जिसकी आसक्ति उसका ही आश्रय, या फिर जिसका आश्रय उसकी ही आसक्ति। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हृदय में उस श्रद्धा भावना का स्थापन हुआ। इसको ऐसे समझिए कि यदि एक राज्य में कोई राजा का सेवक है तो उसने क्या कर रखा है कि आश्रय किसका है, राजा का। कि राज्य है, राजा है तो वो मुझे मेरा ध्यान रखेगा, मैं उसका सेवक हूँ, मेरा पालन करेगा। तो राजा को मानता है, वह आश्रय राजा का लेता है, राजा के चरणों में सिर झुकाता है। पर उसकी आसक्ति कहाँ है, अपने परिवार की तरफ, अपनी पत्नी पुत्र आदि की तरफ, उसकी अपने धन की तरफ उसकी आसक्ति राजा की तरफ नहीं है। तो यह भगवान ने कहा कि मुझ में ही आसक्ति हो और मुझ में ही आश्रय हो, तब स्थापना होती है श्रद्धा की। और जो श्रद्धावान होता है उसके ही सम्मुख में प्रकट होता हूँ। तो भगवान ने पहले के श्लोकों में बताया कि मैं हूँ कौन। अर्जुन को स्वयं से परिचित करवाया कि देखो तुम्हारा ही स्वरूप, मैं ज्ञान स्वरूप, मैं प्रभु स्वरूप, मैं परमेश्वर, मैं परमात्मा, मैं हूँ कौन। और इस बात का उन्होंने बहुत ही सुंदर श्लोक देखिए 8वें श्लोक से। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नशु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ।
तो किस तरह से भगवान ने बताया और कैसे कहेंगे कि मैं सर्वत्र हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही प्रभव और मैं ही प्रलय हूँ, कि बलों के अंदर जो बलवान के अंदर जो बल है वह मैं हूँ, कि जो शशि सूर्य का जो तेज है, तेज राशि का जो तेज है वो तेज मैं हूँ, कि जल के अंदर जो जल तत्व है, जो रस तत्व है वह मैं हूँ। भगवान ने खुद की प्रतिष्ठा बताई सर्वत्र, कि संपूर्ण जगत में, संसार में तुम जिसे भी देख रहे हो उसके अंदर सारा रूप में मैं हूँ, और मैंने ही उसको ढक रखा है, मुझसे ही वह बना है, और उसके अंदर प्रवेश भी मैं ही हूँ। आगे भगवान ने बताया कि क्यों नहीं देख पाते लोग मुझे, क्योंकि मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परमव्ययम, कि मैं इस संपूर्ण जगत में जैसे मणियों के अंदर सूत्र रूप से गुथा हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे देख नहीं पाते, क्योंकि वह मोहित हैं। त्रिगुणमय जगत से, माया से वे मोहित हैं मनुष्य, और मुझे देख नहीं पाते। देवी वेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्तिते, कि जो माया के अंदर है वो मुझे नहीं देख पाते, लेकिन जो मेरी शरण लेते हैं उन्हें मैं माया से बाहर निकाल देता हूँ। फिर उन्होंने बताया कि 4 प्रकार से लोग मुझे भजते हैं। कोई आर्त है, कोई ज्ञानी है, कोई अर्थार्थी है, और कोई जिज्ञासु है। तो वो मुझे भजते हैं, लेकिन जो ज्ञानी भक्त है मुझे सबसे अधिक प्रिय है। अब ये ज्ञानी कौन हुआ? जो श्रद्धावान है वही ज्ञानी है। तो अब यहाँ पे इन जो श्लोकों को हम ले रहे हैं, इनको समझने से पहले श्रद्धा को समझना आवश्यक है, कि भगवान इस पूरे अध्याय में, और बल्कि पूरी भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो मुझे जिस प्रकार जानता है, ज्ञानी भक्त, उस प्रकार और कोई नहीं जानता, और वही इस माया से परे उतर पाता है। तो श्रद्धा का महत्व है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो ज्ञान प्राप्त करता है, और जो ज्ञानी है वो ही, उसकी भक्ति ही निष्ठावान है, उसकी भक्ति ही सदैव स्थिर रहती है। क्यों बाकी लोगों की भक्ति हट जाती है? इसका कारण है कि वह हृदय में निवास नहीं करती। तो यहाँ श्रद्धा को समझिए। कामिस्तैस्ते हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो अब इन श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों की श्रद्धा अन्य अन्य देवताओं की तरफ जाती है। क्यों चली जाती है? कि कुछ चाहिए उनको, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। तो इस तरह श्रद्धा घूमती रहती है। तो बल चाहिए तो इस देवता के पास चाहिए, पुत्र चाहिए तो इसका पाठ करिए, इससे प्राप्ति होगी, धन चाहिए तो इन व्रत पूजाओं को करिए, और मिल भी जाता है। क्यों मिल जाता है? कि भगवान कहते हैं मैं ही प्रतिष्ठा करता हूँ, मैं ही जिसके मन में जो कामना होती है उसकी श्रद्धा को मैं उससे अनुरूप देवता में मैं ही स्थापित करता हूँ, और मेरे ही द्वारा निर्धारित फलों को वो प्राप्त करता है। और जब वो फलों को प्राप्त करता है तो उसकी श्रद्धा और अधिक दृढ़ हो जाती है। लेकिन ये जो श्रद्धा है और ये जो उससे उत्पन्न फल हैं, ये बहुत ही क्षणिक होते हैं, क्षुद्र होते हैं, और फिर वो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। तब क्या होता है? फिर से वही जैसे कटी पतंग इधर से उधर घूमती रह जाती है। तो जो क्षुद्र हैं वो उन देवताओं को पाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उतनी ही मेहनत करते हैं जितने मेरी भक्त करते हैं। लेकिन जो मेरे भक्त हैं वो मुझे पाते हैं। और मैं कौन? मैं अनंत, मैं सर्वज्ञ, मैं सर्वत्र, मैं ही सर्वशक्तिशाली। पर लोग मुझे नहीं देखते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि किसे देखते हैं? जो सामने दिखता है, जो उनकी इंद्रियां उसको दिखाती हैं, केवल वो उसे ही देख पाते हैं। तो श्रद्धा क्या, बुद्धि क्या, मन क्या, इसके विभाजन को बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं स्वामी प्रणय गिरी जी महाराज।
वो कहते हैं कि जिसको हम बुद्धि समझते हैं वो मन है, और जिसको हम मन समझते हैं वो बुद्धि है। तो जो बुद्धि है वह निश्चयात्मक होती है। वह क्या करती है कि ये निश्चित है। मन सोच विचार करता है, अब सोच विचार करके जो सार निकलता है उसको बुद्धि ग्रहण करती है, और उस सार से बुद्धि जब मिलती है तब क्या होता है, वो श्रद्धा बन के हृदय में स्थापित हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम अद्वैत की बात करते हैं, अद्वैत हमारा जो पथ है अद्वैत का है। अब अद्वैत का अर्थ क्या है कि ये सब कुछ जो जगत है एक ही है, एक चेतना है, एक आत्मा है, एक चेतना है, वही परमात्मा है, वही अनेक रूपों में भाषित हो रही है, और उसको बनाने वाले सब कुछ हम ही हैं। जो अद्वैतवाद है वो क्या कहता है, अहम ब्रह्मास्मि। शास्त्रों के द्वारा, वेदांत के अध्ययन के द्वारा, और यदि हम अद्वैत के उपासकों के पास जाते हैं या उनकी बातें पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो तर्कों के द्वारा वो इसको सिद्ध भी करते हैं, इस तथ्य को। तो हमने मान लीजिए तर्क पढ़ लिए, उनको सुन लिया, तो तार्किक रूप से ये बात सत्य सिद्ध हो जाती है। हमारी जिसको हम बुद्धि समझते हैं कि बुद्धि ने मान लिया, तो प्रणय गिरी जी कहते हैं कि वो बुद्धि नहीं, वो मन है, वो सोच विचार करके उस बात को मान लेता है, ग्रहण कर लेता है कि हाँ ये ठीक है, कि ये सब कुछ अद्वैत है। लेकिन जब हम व्यवहारिक जगत में आते हैं तो अद्वैतवाद काम नहीं करता, हम उस पर रह नहीं पाते, हम सर्वत्र उस भगवान को देख नहीं पाते। तो क्या होता है कि अच्छा वो ठीक है, वो क्लास तक के लिए ठीक है, वो बुक तक के लिए ठीक है, लेकिन अब जब सामने मूर्ति दिखाई देती है हनुमान जी की, दुर्गा जी की, तो बहुत ये प्रश्न निरंतर मेरे सामने आता है, किसका मंत्र करें। वहाँ जाते हैं तो गुरु मंत्र करें कि दुर्गा जी का मंत्र करें। तो आ गया ना विभाजन। अब भाई तुम्हें जो दिखाई दे रहा है तुम उसी का मंत्र करो, तुमको जो दिखाई नहीं दे रहा तुम वो मंत्र कैसे करोगे। तो हमारी बुद्धि, अब हम व्यवहारिक दृष्टि से बात करने के लिए जिसको आप बुद्धि कहते हैं उसको बुद्धि कहते हैं, क्योंकि प्रणय गिरी जी महाराज उसको मन कह रहे हैं। तो सोच विचार करने की जो भी शक्ति है उसके माध्यम से आपने मान लिया कि अद्वैतवाद है, लेकिन व्यवहारिक जगत पर वह फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है। अब इस बात की को गहराई से समझिए। यहाँ पर यदि श्रद्धा होगी कि कण कण में भगवान है, यदि यह बात केवल सोच विचार तक सीमित न रह करके हृदय में उतर जाएगी, तो संपूर्ण जगत प्रकाशवान हो जाएगा। तब हर कली खिल उठेगी, हर कण में उस चैतन्य शक्ति का आभास होने लग जाएगा। लेकिन नहीं है, इसीलिए हर कण में भगवान दिखाई नहीं देता है। तो अद्वैतवाद हमारे तर्कों तक सीमित है, हमारी बातों तक सीमित है। कह देते हैं हम बहुत इजीली कि क्या हुआ, भगवान तो हर जगह है, लेकिन दिखता नहीं है, व्यवहार में नहीं आ पाता है, तुरंत फिसल जाता है। तो अब यदि कोई बीमार हो गया, अब किसी ने कहा कि ठीक है वहाँ जाओ, तो दौड़ते जाते हैं ना कि वो देवता रक्षा करेंगे। धन चाहिए, यदि धन का हास हो रहा है तो कहते कि भाई धन लक्ष्मी का व्रत कर लो, तो व्रत होने लगता है, कुबेर की प्रतिष्ठा होने लगती है। तो करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि श्रद्धा नहीं है, उस परमात्मा में श्रद्धा नहीं है। क्षणिक सुखों के लिए उस अनंत शक्तिमान का हम तुरंत त्याग करते हैं। यही बात भगवान ने इन श्लोकों के माध्यम से बताई है। कामेस्तैस्ते हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। पुत्र, पशु, स्वर्ग आदि भोगों की प्रापत्य विषयक नाना कामनाओं द्वारा जिनका विवेक विज्ञान नष्ट हो चुका है, वे लोग अपनी प्रकृति से अर्थात जन्म जन्मांतर में इकट्ठे किए हुए संस्कारों के समुदाय रूप स्वभाव से प्रेरित हुए अन्य देवताओं को अर्थात आत्मस्वरूप
मुझ वासुदेव से जो भिन्न देवता हैं उनको, उनकी आराधना के लिए जो जो नियम प्रसिद्ध हैं उनका अवलंबन करके भजते हैं, अर्थात उनकी शरण लेते हैं। तो किससे बंधे रहते हैं? अपनी प्रकृति से। अब ये उनकी अपना स्वभाव, अपनी प्रकृति क्या हुई, वो जन्मों जन्म एक ही बात को जब रिपीट किया जाता है बार 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 बार, तो वो आदत बन जाती है। वो आदत बन जाती है, फिर वो स्वभाव का, संस्कारों का निर्माण कर देती है। तो व्यक्ति को लगता है मैं अपनी आदत से बंधा हूँ, क्या करूँ, कि आदत, ऐसी आदत पड़ गई है कि हम हिंदू हैं तो हिंदू के मंदिर में तुरंत हाथ जोड़ जाता है, मस्जिद दिखाई देती है तो हम सामने से निकल जाते हैं, थोड़ा हट के निकल जाते हैं। क्या आदत? वो भी भगवान का घर है, वो भी भगवान का घर है। और मंदिर मस्जिद छोड़िए, यदि नाली दिखती है, कंकड़ पत्थर दिखते हैं, तो वो क्या भगवान नहीं है? कभी हाथ जोड़ने का साहस किया उसको? क्यों? यदि ईश्वर सर्वत्र है तो सर्वत्र है, पर नहीं हो पाता। क्यों? आदत है, संस्कार है। तो आप आदत से बंधे हैं कि आदत आपसे बंधी है? आप बंधे हैं आदत से, आप बंधे हैं आदत से। एक उदाहरण जो बार बार दिया जाता है, बार बार आता है सामने, कि एक व्यक्ति डूब रहा था, उसको सामने कुछ दिखाई दिया, उसने उसको पकड़ लिया कि ये मुझे पार लगा देगा। उसे लगाए कंबल है, उसने उसको पकड़ लिया। अब वो कंबल उसको खींचे ले जा रही है पानी में। तो बाहर खड़े व्यक्तियों ने कहा उसको छोड़ दो, कंबल को छोड़ दो, कंबल को छोड़ दो। तो उसने कहा कि कंबल को मैंने नहीं पकड़ा, कंबल ने मुझे पकड़ रखा है। वो एक्चुअली वो कंबल नहीं, वो भालू था, उसने उसको पकड़ लिया। तो ये कन्फ्यूज़न रहता है कि आपने उसको पकड़ा कि उसने आपको पकड़ा। ऐसा लगता है कि आदत ने आपको पकड़ा है, वो आपको नहीं छोड़ रही, पर असल में आपने आदत को पकड़ा है। आपने आदत को पकड़ा है, और वो आदत को आपने ऐसे पकड़ा है कि आप उसे नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि आपकी जो असल प्रकृति है उसको ये बदल रही है। जो प्रकृति है वो तो नित्य प्रभु स्वरूप है, लेकिन आपने उसको विकृति बना दिया। तो बार बार रिपीटेड व्यवहार के द्वारा आपने ये मान लिया, अपने आप को ये मनवा दिया कि ये भगवान है। ऐसा ऐसा यदि रूप, आकार, ऐसा ऐसा यदि चित्र बना तो ये भगवान है, और यदि ऐसा ऐसा है तो ये भगवान नहीं है। ये किसने निर्धारित किया? हमने, हमारी दुर्बुद्धि ने निर्धारित किया। Isn't it? कि हमने ये मान लिया इसमें से दुर्गंध आ रही है, ये देखने में सुंदर नहीं है, तो ये कीचड़ है, इसमें भगवान नहीं है। किसने डिसाइड किया? हमने डिसाइड किया ना। हमने ये मान लिया कि ये स्वरूप, ये बहुत सुंदर है, इसमें से खुशबू आ रही है, यहाँ पर जो कुछ है हम उसको पवित्र कहते हैं और इसको अपवित्र कहते हैं। तो हमारी बुद्धि ने माना ना, श्रद्धा नहीं है वहाँ पर। तो ये जो बात करते हैं ना अद्वैत की, ये एक क्षण में यूँ चकनाचूर हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि दर्शन नहीं हुए उस चैतन्यता के। यदि उस चैतन्य स्वरूप के दर्शन हो जाए तो फिर श्रद्धा कहाँ स्थापित होती है? फिर हृदय में स्थापित होती है। वो हर वक्त साथ रहती, वो तब नहीं छूटती। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसकी श्रद्धा कहाँ स्थापित है? बहुत छोटा सा बच्चा, उसकी श्रद्धा कहाँ स्थापित है? अपने माता पिता के, कि माँ बाप साथ में हैं तो वो मुझे हर मुसीबत से बचाएंगे। कि यदि कहीं आग भी जल रही है, कहीं बाढ़ भी आ रही है, तो वो अपने माँ बाप को पकड़ लेता है और वो अपने आप को सेफ फील करता है। ये क्या है? उसकी श्रद्धा है। और यही बच्चा यदि हो जाता है 25-30 साल का, तो वो माँ बाप को पकड़ के सेफ फील नहीं करेगा। अब उसको पता है कि आग है सब तरफ, तो माँ बाप नहीं बचा पाएंगे। उसको पता है कि यदि प्रलय आ गई है, यदि बाढ़ आ गई है, तो वो नहीं बचा पाएंगे। अब उसकी श्रद्धा उन पर नहीं रह गई। ठीक ऐसे ही श्रद्धा यदि भगवत चरणों में है, यदि सर्वत्र का ज्ञान है, तो फिर श्रद्धा दूसरी तरह की है। यदि यह केवल तार्किक विचारों तक है तो यह बुद्धि दूसरे प्रकार की है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि पुत्र, पशु, स्वर्ग आदि भोगों की प्रापत्ति विषयक नाना कामनाओं द्वारा जिनका विवेक विज्ञान नष्ट हो चुका है। तो एक काम नहीं है, एक कामना नहीं है,
ये तो दल के दल कामनाएं हैं, पूरा का पूरा समुदाय है कामनाओं का। ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा। और उसने क्या किया, पहले तो आपके ज्ञान को नष्ट कर दिया, और फिर आपके विज्ञान को भी नष्ट कर दिया, आपकी श्रद्धा को भी नष्ट कर दिया। अब जो कुछ दिख रहा है, वो जो है वो दिख नहीं रहा, जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है। तो हर तरफ से लूटे गए हैं, अब इसने लूट लिया है। तो विवेक विज्ञान को नष्ट कर दिया, और वे लोग अपनी प्रकृति से अर्थात जन्म जन्मांतर से इकट्ठे किए हुए संस्कारों के समुदाय रूप, उस समुदाय रूप स्वभाव से प्रेरित होकर के देवताओं को मान लेते हैं, और देवताओं से ही अनुनय विनय करते। उसमें क्या प्रयास नहीं लगता, 2-2 3-3 घंटा पाठ करते हैं लोग बैठ करके, ये वाले कार्यक्रम, वो वाले कार्यक्रम। और यदि कोई कार्यक्रम छूट गया तो लो, ये तो आज गड़बड़ हो गई, ये कार्यक्रम छूट गया, तो उसको वापस, उसके लिए फिर दूसरे कार्यक्रम होते हैं प्रायश्चित स्वरूप। कितना समय लगता है, पहले इतना तैयारी करते हैं, फिर इतनी 2-2.5 घंटा पूजा विधि करते हैं, फिर उसको समेटते हैं और फिर थक जाते हैं। इसकी जगह यदि 6-7 घंटा ये किया, इसकी जगह यदि 1 घंटा ध्यान कर लिया होता, भगवान का नाम ले लिया होता, तो बात कुछ और होती। पर वो नहीं, वो परमात्मा को नहीं भजना है। क्योंकि वो क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो हमारी इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, वो अस्पष्ट है, वो नहीं, दृष्टिगोचर नहीं है। तो उस पे क्या है, उस पे श्रद्धा नहीं है। तर्क वितर्क के द्वारा केवल हमारा मन उसको मानता है, हमारी बुद्धि उसको नहीं जानती है। यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धया चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप का श्रद्धा और भक्ति युक्त होकर अर्चन पूजन करना चाहता है, उस भक्त की देवता विषयक उस श्रद्धा को मैं ही अचल और स्थिर बना देता हूँ। भगवान ही, वो परमात्मा ही तुमको वो देते हैं जो तुम चाहते हो। ऐसा लगता है ना कि उस देवता से हमको वो मिल गया, उस पाठ करने से वो सिद्ध हो गया, तो ऐसा होता है। भगवान कहते हैं सिद्धि होती है, वो देता है, लेकिन वो कौन दे रहा है, वो भी मैं ही दे रहा हूँ। लेकिन तुम मेरे क्षुद्र स्वरूप को, मेरे उस स्वरूप को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हें उस क्षण भंगुर फल को दे रहा है। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान हितान। मेरे द्वारा स्थिर की हुई उस श्रद्धा से युक्त हुआ वह व्यक्ति उसी देवता के स्वरूप की सेवा पूजा करने में तत्पर होता है। तो देवता क्या है, भगवान परमात्मा क्या है, इसको भगवान ने यहाँ पे बहुत क्लियरली बताया है कि कौन देवता है, जो देता है, जो आपको आपके छोटी छोटी कामनाओं की पूर्ति करता है, आपकी श्रद्धा को वहाँ स्थिर करता है। और परमात्मा क्या है, जो सर्व सत्ता में है, जो सर्वव्यापी है, वो परमात्मा है। मेरे द्वारा स्थिर की हुई उस श्रद्धा से युक्त हुआ वह उसी देवता के स्वरूप की पूजा करता है, और उस आराधित देव विग्रह से कर्म फल विभाग के जानने वाले मुझ सर्वज्ञ ईश्वर द्वारा निश्चित किए हुए इष्ट भोगों को प्राप्त करता है। तो जो इष्ट भोग हैं, जो आपको मिलते हैं, उसे किसने दिया, उसे भी भगवान ने ही दिया। गोवर्धन पूजा की कहानी सबको पता होगी कि किस प्रकार जो ब्रजवासी थे वो इंद्र भगवान को संतुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए पूजा करते थे, उनको प्रसन्न करने के सभी उपाय करते थे, डरते थे उनसे। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को ही अपनी उंगली पर उठा लिया, और उसके नीचे गांव वासी आ गए। इंद्र भगवान के कोप से उनकी रक्षा हुई, और इस तरह भगवान ने दिखाया कि मैं क्या कर सकता हूँ, और इंद्र भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, तुम मेरा ध्यान करो, मुझ वासुदेव को देखो सर्वत्र। पर कालांतर में क्या हुआ, गोवर्धन की पूजा होने लगी।
उसमें भी उस वासुदेव को नहीं देख रहे हैं। ये गोवर्धन पर्वत है और ये इसकी पूजा करनी चाहिए, दौड़ दौड़ के उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। करिए, भगवान भी मना नहीं कर रहे तो हम कौन है मना करने वाले। वो कह रहे हैं आपको इच्छित फलों की प्राप्ति होगी, आपने ये किया तो इससे जो जो फल मिलता है इसे भी मैं ही निर्धारित कर रहा हूँ और तुम्हें उन फलों की प्राप्ति होगी, यह भी निश्चित है। लेकिन तुम उस अव्यय अचिंत्य उस परमात्मा को नहीं पा सकोगे जो मैं हूँ। और उस आराधित देव विग्रह से कर्म फल विभाग जानने वाले मुझ सर्वज्ञ ईश्वर द्वारा निश्चित किए हुए इष्ट भोगों को प्राप्त करता है। ये भोग परमेश्वर द्वारा निश्चित किए हुए, इसलिए वह उन्हें अवश्य पाता है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि यहाँ पर हितान ऐसा पदच्छेद करें तो भोगों में जो हित है उसको औपचारिक समझना चाहिए, हित तत्व को, क्योंकि वास्तव में भोग किसी के लिए भी हितकारी नहीं हो सकता। कोई भी भोग कुछ समय के लिए हितकारी होता है। कैसे हितकारी होता है कि आपने उसका रसास्वादन किया। मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है, अब आपको बहुत पसंद है लड्डू, आपने खाया, खाते समय तो वो हितकारी था क्योंकि बड़ा टेस्ट अच्छा आ रहा था, और उसके बाद अहितकारी हुआ ना। ठीक इसी तरह जितने भी भोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अहितकारी अवश्य होते हैं। पुत्र के लिए बहुत प्रयास किया, सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया, पितरों की आराधना की, पुत्र मिला, तो एक बात बताइए, वो पुत्र क्या सदा सुख देता है? कपूत निकला तो उससे बड़ा दुख कोई नहीं। आपने एक वस्त्र खरीदा और आपने खरीदा, आपको बड़ा सुख मिला, लेकिन उसको खरीदने के पहले कितना प्रयास हुआ, कितना तनाव था, और यदि उसको खरीदा और वो अच्छा ना निकला तब तनाव, उसका रख रखाव, उसको देखना, उसको संभालना, क्या ये तनाव नहीं है? तो कोई भी भोग, किसी भी प्रकार का कोई भी भोग पूर्णतया हितकारी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी है वह अनित्य है, वह आनंददायक नहीं है। और जो 20वें श्लोक में भगवान ने लिखा कि काम के जो दल के दल हैं, तो कामना यदि है किसी भी बात की तो वो क्या सिद्ध करती है? वो यह सिद्ध करती है कि हमने अपनी कंगालियत को मान लिया है। पहले ही हमने मान लिया है कि हम भिखारी हैं, तभी तो किसी बात की कामना हुई कि हमको लगता है कि ये हमारे पास नहीं है। जैसे ही किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति की, वस्तु की, किसी भाव की कामना होती है, इसका मतलब ये है कि ये अभाव है हमारे पास। किसी भी चीज़ का भाव होने का मतलब है कि ये हमारे पास अभाव है। तो हमने अपनी कंगालियत को स्वीकार किया, तो भिखारी तो पहले ही हो गए। और जो भिखारी है, क्या वह संतुष्ट हो सकता है? क्या वह आनंद में हो सकता है? तो कामना की पूर्ति की बात तो जाने दीजिए, कामना के होने का अर्थ ये है कि आप आनंद में नहीं। तो जो आनंद में नहीं वही जाता है इसके उसके शरण में कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और उसकी पूर्ति होती है। भगवान कहते हैं पूर्ति भी मैं ही करता हूँ, लेकिन तब भी तुम मुझे देख नहीं पाते। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। उन अल्प बुद्धियों का वह फल नाशवान, विनाशशील होता है। जो देवताओं को प्रसन्न करके तुम फल अर्जित करते हो वो नाशवान है, विनाशशील है। देवयाजी अर्थात जो देवों का पूजन करने वाले हैं वे देवों को पाते हैं और मेरे भक्त मुझको पाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो देवता का पूजन कर, तुम जिसका पूजन करोगे उसे पाओगे। जो लोग भूतों को सिद्ध करते हैं वो भूती बन जाते हैं। जो पितरों को मानते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, वो पितरलोक में जाते हैं।
जो देवताओं को प्रसन्न करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, और जो परम सिद्ध परम ब्रह्मज्ञानी गुरुओं को या परमात्माओं का ध्यान करते हैं वो उनके लोक में जाते हैं। तो इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, कि हम चाहते क्या हैं और हम पाते वही है जो हम चाहते हैं। तो हमारी चाहत क्या है, पहले हृदय में जाके उसे देखिए कि व्हाट यू वांट रियली। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आप किसी मंदिर में ना जाएं, कि आप किसी मूर्ति की पूजा ना करें। जब विवेकानंद को ज्ञान हुआ तो उन्होंने आश्रम की सारी मूर्तियां इकट्ठी करी और चले उसको गंगा नदी में बहाने। तो रोते रोते सब लोग भागे, पहुँचे रामकृष्ण परमहंस के पास कि देखिए वो तो नरेंद्र सारी मूर्तियों को ले गया। तो रामकृष्ण परमहंस ने उसको रोका, उसको डांटा और कहा कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी समाधि नहीं लगने दूंगा। तो इसका कारण क्या था? योगानंद जब जा रहे थे तो बीच में एक मंदिर को क्रॉस किया उन्होंने और सर नहीं झुकाया। तो युक्तेश्वर गिरी ने कहा वापस जाओ और वहाँ जाके सर झुका करके आओ। तो जो निराकारी गुरु हैं, जो निराकार को ध्यान करते हैं, योग साधना करते हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं, तुम्हें भगवान का स्थान दिखाई दे रहा है तो जाओ वहाँ सर झुकाओ। इसका क्या अर्थ है? उसके अंदर, उनके उस रूप के अंदर तुम उस परमात्मा को देखो, ये कहता है। गुरु यदि आपको भेज रहे हैं कहीं पर तो उसका मतलब ये है कि यदि कीचड़ में भगवान है, मिट्टी में भगवान है, तो मिट्टी से बने उस मूर्ति में भी तो भगवान है। इस बात को क्यों भूल रहे हो? लेकिन उसकी पूजा, उस मिट्टी से बनी मूर्ति की पूजा के पीछे तुम्हारा भाव क्या है, यह बात जानने योग्य है। यदि तुम किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हो मिट्टी की, तो उसके पीछे तुम उस परमात्मा को, उस ब्रह्मज्ञानी गुरु की सत्ता को देख रहे हो, या तुम उस मूर्ति में छिपे देवता को देख रहे हो। दिस मेक्स ऑल द डिफरेंस। कि तुम्हारा भाव क्या है। तो अनेक देवी देवता होते हैं और लोग उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं को पाते हैं, क्योंकि उनको वही क्षुद्र फल चाहिए होता है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण में होते हैं, वो यदि देवता की पूजा भी करते हैं तो उस देवता के अंदर उनको उस परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो यहाँ से वहाँ तक का सफ़र इस प्रकार पूरा होता है। लेकिन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान और विनाशशील होता है। गुरु और भगवान भी, जब आप परमात्मा का ध्यान करते हैं, यदि आप भगवान वासुदेव का ध्यान करते हैं, भगवान शिव के अविनाशी अजन्मे रूप का ध्यान करते हैं, या किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण में होते हैं, तो वो भी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरी करते हैं, ऐसा नहीं है। यदि कोई इच्छा ऐसी होती है कि इसको पूरी करने से ही भक्त आगे बढ़ेगा, तो वो उसकी उस इच्छा को पूरी करते हैं भगवान। कि जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा विवेकानंद को कि उन्होंने बार बार उन्होंने विनय करी कि मेरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट है, आर्थिक संकट है। तो अंत में उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे परिवार को कभी भी भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा। तो ये उन्होंने उसकी इच्छा पूरी की। लेकिन फिर रास्ता किसका दिखाते हैं? कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो धीरे धीरे करते हुए, शनै शनै करते हुए आगे बढ़ता है जो भक्त होता है, जो ज्ञान की खोज में होता है, जो जिज्ञासु है, वो इस प्रकार आगे बढ़ता है कि तुम्हारी छोटी छोटी इच्छाओं को हम पूरा करते हैं, चलो तुम आगे इस रास्ते पर चलो। तो अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान विनाशशील होता है। वो अल्प बुद्धि वाले कौन? कि आज लक्ष्मी दे दीजिए, ये मिल जाए, अब इस पुत्र दे दीजिए, ये मिल जाए, अब ये रोग दूर हो जाए, ये मिल जाए। तो वो तैयार रहते हैं दूसरी इच्छा के साथ, तीसरी के साथ, चौथी के साथ, और बीच के समय में भी वो भगवान का ध्यान नहीं करते।
तो अपने ही बनाए जाल में वो फंसे रहते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि अहो बड़े दुख की बात है कि इस प्रकार समान परिश्रम होने पर भी लोग अनंत फल की प्राप्ति के लिए केवल मुझ परमेश्वर की शरण में नहीं आते। इस प्रकार भगवान करुणा प्रकट करते हैं। तो श्रद्धा जिस जिस देवता पे है, तुम्हारी श्रद्धा को मैं ही सफल बनाता हूँ, भगवान कहते हैं। क्या होता है कि श्रद्धा बलवती हो जाती और वो आपके फल को पूरा कर देती है। क्यों मिल जाता है कि तुम्हारी श्रद्धा किसी देवता पे है कि लक्ष्मी मिल जाएगी, और आप उसकी देवता या देवी की आराधना करते हैं और आपको लक्ष्मी मिल जाती। तो अब यदि इसको हम अद्वैत भाव से देखें तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हारे अंदर जो श्रद्धा थी उसको तुमने अपनी आत्मा के साथ जोड़ा। अब बल किसमें? बल तो आत्मिक है, बल आत्मिक है, बल सांसारिक नहीं है, किसी का दिया हुआ नहीं है, बल आत्मिक है जो सदा से अंदर बैठा है। उसमें जब श्रद्धा भाव जुड़ा उस देवता के रूप का, तो तुम्हारे ही आत्मिक बल ने उस बात को पूरा किया। अब यही आत्मिक बल जब क्रोध से जुड़ जाता है तब क्या होता है? विनाश भी तो आप ही करते हैं। और यही आत्मिक बल जब मोह से जुड़ जाता है तो इस मोह जनित संसार की सृष्टि भी तो आप ही करते हैं। तो अपने इस आत्मिक बल को उस श्रद्धा के साथ जोड़िए जो परमेश्वर के पास लेके जाती है, और तब आप अपने सत्य स्वरूप को पहचान लेंगे। तो ये इसका इस पूरे श्लोकों का यह सार गर्भित ये सत्य है कि इस प्रकार से श्रद्धा को स्थापित करिए, अपने आत्मबल के साथ उसको जोड़िए और परमात्मा के जो ज्ञान स्वरूप है उसके चरणों में स्थापित करिए। फिर आपको उस अनंत फल की प्राप्ति होगी, अनंत ज्ञान में स्थिरता मिलेगी। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्यम अनुत्तमम। भगवान कहते हैं कि मेरे अविनाशी निरतिशय परम भाव को, परमात्मा स्वरूप को न जानने वाले बुद्धि रहित विवेकहीन मनुष्य मुझे नित्य प्रसिद्ध ईश्वर को अभी जन्मा हुआ समझते हैं कि ये तो अभी प्रकट हुआ है। अव्यक्तम अप्रकाशम व्यक्तिम आपन्नम प्रकाशम गतम इदानीं मन्यन्ते माम नित्य प्रसिद्धम ईश्वरम अपि संतम अबुद्धय अविवेकिनः परम भाव परमात्म स्वरूपम अजानन्तः अविवेकिनो मम अव्ययम व्ययरहितम अनुत्तमम निरतिशयम मदीयम भावम अजानन्तो मन्यन्ते इत्यर्थः। कि जो अव्यक्त है, अप्रकाशित है, व्यक्ति उसको प्रकाशित, कि अभी व्यक्ति अभी अव्यक्ति है और उसको व्यक्ति प्रकाश मान लिया, कि अव्यक्त को व्यक्त मान लिया, कि अभी अभी ये व्यक्त हुआ है। तो जैसे भगवान भगवत गीता में अर्जुन के सामने खड़े हैं तो क्या मान लिया कि ये तो व्यक्त है, ये तो व्यक्ति है, ये भगवान नहीं हो सकता। तो भगवान कौन है? वो तो अव्यक्त है। तो ये जो सामने रूप में है भगवान नहीं है। तो क्या हो गया? यह बुद्धि का भ्रम है, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं तो सदा ही था प्रकट, तुम देखना ही नहीं चाहते थे तो मैं कैसे दिखाई दूं। जब जीवात्मा परमात्मा से अलग हुई, द सो कॉल्ड अलग होना, तो जीवात्मा ने कहा कि आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, आप मुझे अपने से अलग कर रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा मैं तो तुमसे अलग कभी था ही नहीं, मैं तुमसे अलग कभी था ही नहीं, मैं तुमसे अलग कभी हो ही नहीं सकता, ये तो तुम्हारी सोच है, इसको बदली करो। तो अव्यक्त को व्यक्त समझ लिया, जो प्रकाश सदैव प्रकाशित है उसको समझ लिया कि अभी अभी प्रकाशित हुआ है। ये मूढ़ भाव है। और ऐसा समझने से जो मनुष्य समुदाय है वह भ्रमित हो रहा है। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम।
तो क्यों प्रकाशित नहीं दिखाई देते भगवान? जब वो सदैव हैं, सर्वत्र हैं, तो प्रश्न ये होना चाहिए कि फिर हमको दिखते क्यों नहीं? हमारी ये बुद्धि क्यों विभाग करती है? क्यों हमको अलग अलग रूप दिखाई देते? हम उस परमात्मा को पहचान क्यों नहीं पाते? उसका दर्शन क्यों नहीं कर पाते? उसका अनुभव क्यों नहीं कर पाते? भगवान ने कहा ना कि इस अध्याय में कि ज्ञान और विज्ञान सहित मैं तुम्हें बताऊंगा जिससे कि तुम मुझ तक पहुंच सको। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान तो ये है कि ईश्वर सर्वत्र है, कि तुम ही ब्रह्म हो, तत्त्वमसि। और विज्ञान क्या है? कि अनुभव सहित। अब इस बात को हमारे मन ने मान लिया, सोच विचार के माध्यम से हमारे मन ने मान लिया कि हाँ ठीक है, बार बार कहा जा रहा है, गुरुओं के द्वारा कहा जा रहा है, शास्त्रों में लिखा है, तो सत्य ही होगा कि ईश्वर सर्वत्र है। पर जब तक उसका अनुभव न हो तब तक वो श्रद्धा यहाँ नहीं बैठती है हृदय में आके। तो भगवान ने कहा कि अनुभव सहित तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें उस बात का अनुभव भी होगा, और तब उसको कहते विज्ञान। लेकिन उस अनुभव के लिए कुछ और भी चाहिए। 13वें अध्याय में 20 प्रैक्टिसेस दिए भगवान ने कि उन 20 अभ्यास का पालन करना चाहिए, और तब वो तैयारी होगी कि भगवान दिखाई दे सके। तो 13वें अध्याय तक पहुँचते पहुँचते तैयारी पूरी हो जाएगी। तो नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। तीनों गुणों के मिश्रण का नाम योग है। आचार्य श्री शंकराचार्य ने इसको बताया इस तरह, न अहम प्रकाशः सर्वस्य लोकोस्य केशाश्चित्, कि योग माया समावृतो योगो गुणानां युक्तिः घटनं सा एव योग माया तया योग माया समावृतः संचन्न इत्यर्थः। कि जो 3 गुण हैं उनके योग को योग कहा है, और उन 3 गुणों से ही जो प्रकट होता है यह संपूर्ण जगत, यही माया है। और यह किसको आच्छादित कर रही है? यह जो सत्य है, इसको जो तुम्हारे अंदर जो चश्मा लगा है, ये वही माया है। तो उसने किसको आच्छादित किया? माया ने भगवान को आच्छादित नहीं किया, माया ने तुम्हारे ज्ञान को आच्छादित कर दिया। और क्या हुआ कि अब भगवान दिखाई नहीं दे रहे, उनकी सृष्टि दिखाई दे रही है, लेकिन उसके अंदर भगवान है यह दिखाई नहीं दे रहा। कि जैसे एक व्यक्ति सो रहा है, अब स्वप्न में वो स्वप्न देख रहा है, तो स्वप्न में सब कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो अब उसको ये याद नहीं है कि जागृत वाला ये मैं फला फला उपाधि वाला ये व्यक्ति हूँ। वो उसकी अवधारणा है उसके मन में, लेकिन स्वप्न में जो कुछ हो रहा है उसके लिए उस समय वही सत्य है। उसको ये याद नहीं है कि मैं अपने बिस्तर पे सोया हुआ हूँ आराम से। वहाँ तो उसको स्वप्न में यदि दिख रहा है कि उसे कोड़े मारे जा रहे हैं, जलाया जा रहा है, या वो पहाड़ से नीचे गिर रहा है, तो उसके लिए वही सत्य है। तो उस ज्ञान को किसने आच्छादित कर लिया? जब सोया बिस्तर पे आराम से, इस ज्ञान को किसने आच्छादित कर लिया? वो सोया ना, उसकी चेतना मध्यम पड़ी, उसने आच्छादित कर लिया। उसी तरह हमको लगता है कि हम जागृत हैं इस समय, और जो कुछ हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, ये सत्य है, लेकिन ये भी तो स्वप्न ही है। जैसे वो एक स्वप्न है, वैसे ये भी सब स्वप्न ही है। तभी भगवान कहते हैं कि जागो। जब इससे बाहर निकलोगे तब पता चलेगा कि ये स्वप्न था। स्वप्न से बाहर निकलते हैं तब मालूम पड़ता है ना कि वो स्वप्न था। तो इससे बाहर निकलेंगे तब ये पता चलेगा कि ये स्वप्न है। अभी तो ये जागृत ही सब कुछ है, क्योंकि एकदम ठोस है। हमारी इंद्रियां इसको छू सकती हैं, देख सकती हैं, श्रवण कर सकती हैं, टेस्ट कर सकती हैं, तो हमारे लिए यही सत्य। पर जब हम इससे बाहर निकलेंगे तब लगेगा कि अरे ये क्या था,
जैसे आप अब सो के उठते तो लगता है ना कि अरे हंस देते हैं उसके ऊपर, ठीक वैसे या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, इसी को कहते हैं कि जो संयमी है, जो ये निशा है, जो इसमें सब जागृत है, भूत जितने मनुष्य समुदाय हैं जिसको जागृत समझते हैं, वह तो ज्ञानियों के लिए निशा समान है कि सो रहे हैं, और जिसमें वो जागते हैं वो अज्ञानी के लिए वो निशा समान है, क्योंकि उसने उसका दर्शन ही नहीं किया। तो जाग जाओ, भगवान कहते हैं कि मेरा ध्यान करो, सब कुछ के अंदर उस परमात्मा को देखो जो मैं हूँ, सब कुछ के अंदर समावेश। मणिगणा एव सूत्रे मणिगण, जैसे सूत्र पिरोया रहता है मणियों में, उस प्रकार मैं हर जगह हूँ। इस बात को समझो, इसको, इसमें श्रद्धा को स्थापित करो, बार बार दोहराओ उसको। अभ्यास और वैराग्य, ये बताया ना भगवान अर्जुन को। अर्जुन ने कहा भाई मन का रुकना तो बहुत कठिन है, तो भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य, केवल अभ्यास नहीं, साथ साथ वैराग्य भी। अभ्यास किस बात का? कि तुम हो, इस बात को रिपीटेडली जानना, और वैराग्य किससे? कि ये सब कुछ है, इससे वैराग्य। तो दो धारी तलवार के द्वारा इसको काटना पड़ेगा। असंगता के अस्त्र से, शस्त्र से इसको काटना पड़ेगा। ये वृक्ष है जो काटे बिना जाता नहीं, तो कटेगा तभी जाएगा। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। योग माया से छिपे हुए मुझ परमात्मा को संसार नहीं जानता। वह योग माया मेरी ही होने के कारण मुझ मायापति ईश्वर के ज्ञान का प्रतिबंध नहीं कर सकती, जैसे कि अन्य मायावी पुरुषों की माया भी उनके ज्ञान को प्रतिबंधित नहीं करती। एक जो मैजिशियन दिखाता है शो, तो हमको क्या लगता है, अरे टोपी में से कैसे कबूतर निकल गया, मज़ा आती देख करके कि ये कैसे संभव है। लेकिन वो जो बाजीगर है उसको पता है, उसकी माया, उसका ज्ञान थोड़ी ना चला गया। उसने एक पर्दा लगा रखा है, तो आपको नहीं दिखाई दे रहा कि वो क्या कर रहा है, पर उसे पता है। तो ठीक इसी तरह जो माया है, जो भगवान की योग माया है, वो अज्ञानियों के ज्ञान को हरती है, भगवान के ज्ञान को नहीं हरती, उनको नहीं ढकती। तो त्रिगुणमयी माया से बाहर आओ, नैस्त्रय गुण भरो अर्जुन। भगवान कहते हैं तुम जो वेद है वो त्रिगुणमयी है, तुम उन वेदों से, क्योंकि वेद में क्या है, अक्षर लिखे हुए हैं, शब्द है, तुम उस शब्द से भी बाहर आओ, तुम उस निराकार परम ब्रह्म अक्षर ब्रह्म को पहचानो। अर्जुन, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, कभी कहीं गया ही नहीं। जय श्री कृष्ण।